अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एम्बेसडर्स की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। ये देखें, हमने इस गाड़ी कोरे के अंदर जो है ये डैम्पिंग शीट इंस्टॉल करी है। ये देखें, ये हीट को रोकने के लिए है और कूलिंग को बेहतर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखें, अभी इसका जो डैशबोर्ड है, हम पहला इसका डैशबोर्ड रिप्लेस करेंगे। इसके हीटर बॉक्स की जो मेन एक मसला है वो हीटर बॉक्स की फॉर्मिंग का है। ये इसकी चारों तरफ इसकी हवा जो है लीक हो रही है। हवा ऊपर की ग्रिलों में नहीं आ रही, यहाँ ग्रिलों में हवा नहीं आ रही, कम आ रहा है प्रेशर। जो ज़्यादा प्रेशर जो है विंड स्क्रीन की तरफ और नीचे की तरफ आ रहा है। और दूसरा जो है, इसकी ग्रिलें भी हम सही करेंगे। इसकी ग्रिलें जो हैं एक जगह रुकती नहीं हैं। उसके बाद जो है, इसका ये नक्का टूटा हुआ है। इसका नक्का जो है हम ये बनवाएंगे नहीं, हम इसका पूरा डैशबोर्ड रिप्लेस करेंगे और इसके बारे में आपको इंशाल्लाह पूरी अपडेट करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, अभी हमने ब्लोअर ऑन करा हुआ है और ये देखें नीचे की तरफ हवा आ रही है। ये देखें, जब हीटर बॉक्स की फॉर्मिंग गल जाती है तो इसकी चारों तरफ जो है हवा आना शुरू हो जाती है। ऊपर सही से प्रेशर नहीं आ पाता। इसमें हीटर भी ऑन होता है तो हीटर का पानी तो सर्कुलेशन कर रहा होता है, उसकी वजह से आपका एसी कूलिंग भी सही नहीं कर पाता। तो अब ये देखें, हम इसकी डकें जो हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन हवा जो है इतना फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी फॉर्मिंग गलने की वजह से हवा जो है चारों तरफ आ रही है। ये देखें, चारों तरफ इसकी हवा आ रही है। अब इसका जो है ये पूरा डैशबोर्ड हम निकालेंगे। पूरा डैशबोर्ड निकाल के इसके हीटर बॉक्स और कूलिंग कॉइल की फॉर्मिंग करेंगे और इसका जो है सामने जो हिस्सा होता है आपका इंजन के साइड वाला, उस पर डंपिंग शीट इंस्टॉल करेंगे। देखें, ये जो हीटर बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर डके होती हैं जो आपकी हवा को ऊपर नीचे करती हैं। इस हीटर बॉक्स की हमने फॉर्मिंग करनी है। इसको पूरा बाहर निकाल के इसकी एक एक डक पे हम फॉर्मिंग करेंगे, तब जाके ये हमारा हवा वाला मसला हल होगा। ओल्ड गाड़ियाँ जितनी भी हैं, चाहे मेहरान, कल्टस, कोरे, ऑल्टो, इन सब के अंदर ये मसला आता है। कुछ टाइम बाद जाके इनकी नीचे से हवा लीक होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से आपका एसी कूलिंग भी सही नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा जो मसला करता है एसी की कूलिंग के ऊपर मसला करता है। तो चले फ्रेंड्स, अब आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो है डैशबोर्ड हम इसका निकाल चुके हैं और अब आपको बताते हैं। देखें, ये इसका कूलिंग कॉइल लगा हुआ है और ये जो इसका लगा हुआ है ये हीटर बॉक्स लगा हुआ है। ये देखें, ये इसकी जो है सारी फॉर्मिंग गली हुई है। ये देखें, ये इसकी डकें हैं जो हवा को हम जब चाहे ऊपर चाहिए तो ऊपर देती है, नीचे चाहिए तो नीचे की तरफ करती है हवा। ये वो डकें हैं। अब ये देखें, ऊपर से इसका नक्का भी टूटा हुआ है। अब पहले जो है ये जुगाड़ करके फोम लगा के हवा को जो है थोड़ा बहुत साइडों से निकल लेती, तो इसको भी लगाया हुआ था। तो चले फ्रेंड्स, अब हम आपको जो है हीटर बॉक्स इसका निकाल के आपको दिखाते हैं।
ये देखें फ्रेंड्स, ये जो है इसका हीटर बॉक्स है, जो कि ये देखें पूरी फोमिंग गली हुई है। ये देखें हवा जो ग्रिलों में प्रेशर से नहीं आ रही थी, जो ऊपर विंड स्क्रीन पे, पाँव में और डैशबोर्ड में जो हवा लीक हो रही थी, वो इसकी वजह से ये देखें इसका पूरा फोम गल के झड़ चुका है। ये देखें ये पूरा फोम गल गया है ये कोरे गाड़ी का, जिसकी वजह से आपका एसी भी सही काम नहीं करता। सबसे मेन जो मसला आता है एसी का, जब आपको सही से प्रेशर नहीं मिलेगा तो एसी क्या काम करेगा। इसमें हीटर जो लगा हुआ होता है, हीटर का पानी पे सर्कुलेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी गर्म हवा भी आपके एसी के साथ मिक्स हो रही होती है अगर ये फोमिंग गली हुई हो तो। ये देखें अब ये पूरी फोमिंग, हर सारी डकों की इसकी फोमिंग गली हुई है। अभी हम इसके डकों की फोमिंग करेंगे, आपको इसको दिखाते हैं कि हम इसकी फोमिंग किस तरह से करते हैं। चलो तो हम आपको आगे दिखाते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हमारी डकें और हीटर बॉक्स की जो हमारी सर्विस हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है हम फोमिंग इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखें अब ये हमारा ब्लोअर भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त साफ़ हो गया है। और देखें ये जो डक्के पड़ी हैं, ये देखें हमने इनको सर्विस करके साफ़ कर दिया है। अब इसके अंदर हम फोमिंग इंस्टॉल करेंगे, फोमिंग लगाएंगे इसके ऊपर। और ये देखें ये इस तरह से ये एक फोम की शीट आती है, वो आपने शीट लेके इनकी डकों को इस तरह से आपने ये फोम लगाना है। ये देखें ये जो इससे हम ये चिपकाते हैं, इसको समन बॉन्ड भी कहते हैं और सीमेंट टैक्स भी कहते हैं। वैसे तो सीमेंट टैक्स ज़्यादातर कहते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से फोम आपने लगाना है और बहुत ही आराम से लगाना है, ज़्यादा फोम को दबाना नहीं है क्योंकि फोम लगाने में फिर ख़राब हो जाता है। तो ये इस तरह से हम इसकी डक्टिंग की फोमिंग करते हैं, जो कि आपकी हवा को बेहतर करती है। जिन गाड़ियों के अंदर इस तरह की डकें और हीटर बॉक्स होते हैं, वो 3 से 4 साल के अंदर उनकी हीटर बॉक्स की फोमिंग गल जाती है, फिर आपको दूसरी फोमिंग करवानी पड़ती है अगर आपने एसी चलाना है तो, क्योंकि इसकी वजह से एसी की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर हो जाती है ये काम कराने से। ये देखें ये इस तरह से फोमिंग करी जाती है। ये देखें अब ये हम इस तरह से फोमिंग करते हैं। तो चले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ ला सकें। और अगर किसी भाई ने हमसे काम कराना है तो हमारा गूगल क्रोम पे जाके MS ऑटोज़ के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारी पिन लोकेशन, व्हाट्सअप नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखें ये इस तरह से जो है हम ये ऐसे सीमेंट टैक्स लगाते हैं। सीमेंट टैक्स लगा के फिर ये फॉर्म उसके ऊपर लगा के फिर उसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारा काम जो है ओके हो गया है। हीटर बॉक्स की फोमिंग हो गई है और फुल VIP हो गया है। इसकी डके वके सारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और स्मूथली काम कर रही हैं। जैसे पहले होती थी कि जाम चलती थी, वैसी नहीं है। तो चलिए अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। देखें अब ये जो पैनल है, ये इसकी डकों का ऊपर नीचे करने वाला है। इसकी हम जो केबलें हैं, उन केबलों की हमने आयलिंग करनी है, ग्रीसिंग करनी है कि ये थोड़ा सा और स्मूथली हो जाए और यानी कि आपके डके फंसे नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वर्कशॉप पे आना चाहते हैं तो आप हमारा गूगल क्रोम पे जाके MS ऑटोज़ के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको पिन लोकेशन, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। और प्लीज़ कोशिश किया करें कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो तो आप हमें कॉल किया करें, वरना आप हमें व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप पे ज़रूर जवाब देंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप पैनल देख रहे हैं, इस पैनल के अंदर अगर आपकी थोड़ी सी भी केबल टेढ़ी होगी या वो थोड़ी जाम होगी तो आप जैसे इसको ज़बरदस्ती करेंगे, या तो आपका ये पैनल के अंदर से जो है नक्का टूट जाएगा, या आपके अंदर की जो हीटर बॉक्स की जो केबलें हैं, जो डक्के कहलाती हैं, वो टूट जाती हैं। तो ये ज़रा आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें।
तो ये देखें, अब ये जो शीशा लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसके अंदर, ये शीशे के अंदर जो है मट्टी आई हुई है, जिसमें से क्योंकि एक बल्ब होता है और ये पूरे पैनल में लाइट दे रहा होता है, तो ये मट्टी की वजह से थोड़ा सा रोशनी कम दे रहा है। तो हम इसकी सर्विस करेंगे पूरे पैनल की। ये देखें, अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक हम इसको पानी के अंदर डिबो के रख देंगे कि जैसे ही ये थोड़ा सा नरम हो जाएगी मट्टी इसकी, फिर उसके बाद हम इसको प्रेशर का पानी मार के इसको हम साफ़ कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसकी आयलिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे जो है डैम्पिंग शीट इंस्टॉल करनी है, और जो साउंड को और हीट को कम करती है, और आपकी एसी की कूलिंग भी बेहतरीन हो जाएगी ये लगाने से। जो इंजन की गर्म हवा होती है वो भी नहीं आएगी। हमने इसकी जो शीटें हैं वो छोटे छोटे पीस हैं, वो हम निकाल के उसको सर्विस करके जो डैम्पिंग शीट लगाएंगे ये इसके ऊपर फिर हमने वो लगा देंगे और पूरी फिटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी डैम्पिंग शीट है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ है, बहुत वीआईपी चीज़ है। तो इसका पहले जो है हमने एक प्रोमो अपलोड किया था, तो अब हमारी ये जो है फुल वीडियो है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ है। ये आपका लगाने से इंजन का साउंड और आपकी एसी की कूलिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और ये देखें, ये डबल टेप टाइप है और रबड़ वाला डबल टेप है, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ है। ये एक ऐसी डबल टेप भी होती है, यानी कि एक ऐसी डैम्पिंग शीट भी होती है जो कि अगर पानी लगे तो पानी पीती है, वो पानी उनमें जमा हो जाता है। तो इसमें पानी जमा नहीं होता इस शीट के अंदर। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ है। अगर आपने मंगाना है तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है। आपको किसी भी टाइम पे आपको ऑर्डर करना है तो हमसे कर सकते हैं रब्ता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी कटिंग करके हम इसकी नाप करेंगे। उसकी नाप की जो है डिज़ाइन लेके हम इसको फिर उसके साथ चिपका देंगे। हमें सिर्फ जहाँ पे भी लगानी है उस जगह को साफ़ करना है गीले कपड़े से, फिर उसको सुखा के फिर इसको चिपकाना है। अगर मिट्टी लगी हुई होगी तो ये आपकी शीट सही नहीं चिपकेगी। आपने जहाँ लगाना है उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको साफ़ कर लेना है पहले। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त शीट है। आप इसको जैसे चाहे डिज़ाइन दे के इसको दबा के बिठा सकते हैं। अक्सर ऐसी शीटें भी आती हैं कि अगर हम उनको थोड़ा सा दबाएं तो वो दूसरी साइड से उड़ जाती हैं। तो ये जो शीट है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। तो देखें, अभी हम इसकी ये आपकी जगह का जो है इसके सुराखों के नाप ले रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम इसकी जो है कटिंग कर देंगे। कटिंग करके सिर्फ हम इसको दबा के चिपका देंगे, और एक दफ़ा चिपक जाएगी तो फिर ये ऐसा आसानी से उतरती नहीं है। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ है। चलो आपको हम आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपने इस पेपर को उतारना है। ये देखिए कितना इजीली उतरा है ये ऐसा नहीं है कि आपकी डबल टेप को ये ख़राब कर देगा, ये बहुत ही इजीली उतर जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने जब कटिंग करके आपने निशान लगा के इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिठा देना है। ये देखें, ये इस तरह से आप इसको हल्का हल्का, अच्छा जैसे आपका ऊपर नीचे जगह होती है डैशबोर्ड की, आपको उस हिसाब से आप इसको आराम आराम से आप डिज़ाइन दे के बिठा सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से बिठाएंगे और दूसरी जगह से बिठाने लगेंगे तो वहाँ से दूसरी जगह से उठ जाएगी। तो ये एसी यानी कि ये नहीं है, इसकी शीट बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं जैसे कल्टस, खैबर, आपकी कोरे, मरगला या ऑल्टो हो गई, ओल्ड मॉडल जितनी भी गाड़ियां हैं, ये आप उनके अंदर लगा के उनकी जो हीट और साउंड इंजन का कम कर सकते हैं, और एसी की कूलिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी अगर आप ये उनमें इंस्टॉल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये देखें, अब ये बहुत ही ईज़िली इसकी जो पेपर है ये देखें बहुत ईज़िली उतर जाता है। ये देखें पूरी रबड़ टाइप चीज़ है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये पहली चीज़, एक और मज़े की चीज़ है कि इसमें पानी भी जज्ब नहीं करती और ये गीली भी नहीं होती है कि ये पानी में गल जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो चले फ्रेंड्स, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी शीट इंस्टॉल हो चुकी है और ज़बरदस्त काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वीआईपी काम हो गया है। ये आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। और ये देखें इंशाल्लाह इसके अंदर अब हीट नहीं आएगी, क्योंकि इसके जितने भी बॉडी के अंदर सुराख थे वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। और जिन सुराखों की ज़रूरत थी, जैसे कि एसी की लाइन के लिए, हीटर की लाइन के लिए, सिर्फ हमने वो निकालने हैं, वो भी ऐसे निकालने हैं कि उसके पास से हीट ना आ सके। तो ये देखें बहुत ही वीआईपी। अच्छा, अब वो शीट लगाने के बाद इसका जो ओरिजिनल शीट होती है वो ये वाली शीट लगी हुई होती है। ये देखें,
ये शीट इसकी ओरिजिनल लगी हुई होती है, और ये भी हम उसके ऊपर लगा देंगे कि हमारी जो शीट के बाद जो है ना ये शीट भी लग जाए तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा ये लगाने से। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, आपका एसी वीआईपी हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अब ये जो है इसकी शीट ये भी हम इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं। ये देखें एक्यूरेट बैठ गई। अब ये देखें इसमें कितने सारे सुराख थे, इसकी वजह से हीट नहीं आएगी तो क्या आएगा। और सिर्फ इसमें हल्की सी ये चादर दी है। चले फ्रेंड्स, अब हम आपको इसका जो हीटर है वो अब इसमें इंस्टॉल करते हैं। अब ये देखें हमारा हीटर बॉक्स भी तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब ये हमने इसकी फॉर्मिंग करी है, पहले भी आपने देखी है कि उसकी फॉर्मिंग कैसे गली हुई है। देखें अब ये कैसे स्मूथली चल रही है ये डक। ये देखें हमने इसकी ऑयलिंग करी है, गैसिंग करी है और ये मोटर की सर्विस करी है। ये देखें ये हीटर की डक है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स अगर किसी के गाड़ी के जो डैशबोर्ड है हवा आगे पीछे लीक हो रही है और सामने ग्रिलों में नहीं आ पा रही, तो उसकी गाड़ी का ये मसला हो सकता है कि हीटर बॉक्स की फोमिंग गली हुई हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी हवा कम हो जाती है और आपकी कूलिंग कम हो जाती है। तो उसमें आपको फिर एसी में जितना चाहे आप काम करा लें, आपका एसी सही नहीं होगा जब तक आप इसके हीटर की फोमिंग नहीं करवाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारा हीटर बॉक्स जो है इंस्टॉल हो चुका है। और ये देखें बोल्ट टू बोल्ट सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। हमने इसके अंदर इसकी अपनी जितनी भी चीज़ें खोली हैं उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करके नहीं लगाएंगे। ये देखें हमने इसको पूरा बोल्ट टू बोल्ट लगाया है। अब ये देखें ये इसका कूलिंग कॉइल है कोरे का, ये भी अपनी जगह पे बैठेगा। हमने एक्स्ट्रा कोई सुराख करके इस कॉइल या ब्लोअर को नहीं लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, कूलिंग कॉइल और हीटर बॉक्स और ये डैम्पिंग शीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसका जो डैशबोर्ड लगाएंगे तो डैशबोर्ड के अंदर भी हमने डैम्पिंग शीट लगानी है कि जो शीशे की जो हीट पड़ती है और एसी चल रहा हो तो उसकी कूलिंग को कम कर देते हैं। तो हम वो इसकी डैशबोर्ड के अंदर भी डैम्पिंग शीट लगाएंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि हम वो कैसे लगाते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारा कूलिंग कॉइल हीटर बॉक्स लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारी चीज़ें अपनी बोल्ट टू बोल्ट आई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये शीट लगाई हो और वो दूसरी शीट लगाई हो फिर उसके बाद आपका ये कूलिंग कॉइल ना बैठ रहा हो। और ये देखें इसकी वायरिंग जो है अपनी लूम से अपनी वायरिंग गई है, जहाँ से वायरिंग आती है इसकी वहीं से क्लिप टू क्लिप इसकी वायरिंग गई है। ये देखें वायरिंग में भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में परेशानी हो रही हो, आपकी वायरिंग सही ना लग रही हो। ये देखें ग्रिप टू ग्रिप सारी चीज़ें आई हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप टू ग्रिप चीज़ें आई है माशाल्लाह से। तो ये देखें फ्रेंड्स ये इसका जो है डैशबोर्ड है जो हमने नया परचेज़ किया है, ये हमें पड़ा है 6000 रुपये का डैशबोर्ड पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी चीज़ है। ये हमने इसका जेन्युइन डैशबोर्ड लिया है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो कंसोल बॉक्स के पास से जो कि इसका नक्का टूट चुका था और कलर जो है वो फेड हो चुका था, तो हमने इसीलिए ये डैशबोर्ड दूसरा परचेज़ किया। अब ये देखें ये इसकी ग्रिलें हैं, ग्रिलों के ये जो सामने जो पर्दे हैं ये टूटे हुए थे, हमने ये रिपेयर किए हैं। इनके जो पर्दे हैं वो नई वाली ग्रिलें जो हमने ली हैं उसके इसमें इंस्टॉल किए हैं कि वो क्योंकि ओरिजिनल ग्रिल की क्वालिटी और उस लोकल ग्रिल की क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो हमने जो उसमें से जो ज़रूरत की चीज़ें थी लोकल वाली के लेके हमने ओरिजिनल की ग्रिल के अंदर इंस्टॉल कर दिया। और ये देखें इसके अंदर जो मट्टी है वो हम इसके अंदर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे इस डब्बे के अंदर सर्फ के पानी में, फिर उसके बाद निकाल के प्रेशर मारेंगे, ओके हो जाएगी। तो ये देखें फ्रेंड्स ये हमने इसकी शीट जो है ये इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखें ये वाली शीट हम इसमें लगा रहे हैं जो कि हमारे डैशबोर्ड की जो शीशे की जो हीट होती है वो जब शीशे से पास होकर रहती है तो वो डबल हीट होती है, तो उसको रोकने के लिए और एसी की कूलिंग को बेहतर करने के लिए हमने ये डैशबोर्ड के अंदर भी इंस्टॉल करी है। तो ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें लग चुकी है। देखें VIP हो गई है। देखें ये लगाएं इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपको कूलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा हीटर बॉक्स जो है तैयार हो चुका है। ये देखिए हमने डैम्पिंग शीट कैसे इंस्टॉल करी है और ये डक्के वक्के इसकी जो है कैसे लग गई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। ये देखें, ये ऊपर की जो डैशबोर्ड की जो हीट होती है, जो शीशे से आपके डैशबोर्ड पे पड़ती है, वो आपकी जो बाहर गर्मी होती है और हीट होती है उससे डबल इसके अंदर ऊपर जाके लगती है शीशे की वजह से। तो ये उसको रोकने में मदद करेगी। जो हमारी कूलिंग की जो डक्की होती हैं वो इसके नीचे से जारी होती हैं, तो आधी कूलिंग तो हमारी यहाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। तो चले अभी हम आपको इसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं और फिटिंग भी आपको दिखाते हैं कि इसकी जो एक्यूरेट फिटिंग आएगी। ये डैशबोर्ड जो है हमने जेन्युइन लिया है, जो एक्यूरेट बोल्ट टू बोल्ट आएगा। इसमें हमने लोकल नहीं लिया है। लोकल की क्वालिटी में और इस डैशबोर्ड की क्वालिटी में बहुत फ़र्क था, इसीलिए हमने ये डैशबोर्ड लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी ग्रिलें जो हैं इसमें वॉश हो चुकी हैं। ये देखें, हमने इसको 20 से 25 मिनट तक सर्फ के पानी में इसको डाल दिया था और हमने सिर्फ प्रेशर का पानी मारा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ग्रिलें हमारी बिल्कुल न्यू हो गई हैं ग्रिलें। ये देखें माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसकी नई ग्रिलें परचेज़ करी हैं और ये जो पुरानी ग्रिलें थी हमारी, हमने उसमें से जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने निकाली हैं। उसकी ग्रिलों की जो अंदर जो पर्दे जो घूमते हैं वो उसमें से जो टूटे हुए थे वो हमने उसके निकाल के इसमें डाल दिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्रिलें ख़राब नहीं थी। एक दो इसमें ख़राब थी जिसकी वजह से ये ग्रिलें सही नहीं चल रही थी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी मालूमात करनी है तो आप हमारा गूगल क्रोम पे जाके हमारा MS ऑटोज़ के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको हमारी पिन लोकेशन, व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ से ईज़िली मिल जाएगा। अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमारी जो मेन ग्रिल है हम ये इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। कोरे के अंदर AC बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सब ये ग्रिलों के बाद जो है हम आपको दिखाते हैं जो AC का पैनल होता है, पैनल के बारे में आपको बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो AC का पैनल है ये भी मिट्टी से भरा हुआ था, ये भी जाम था। अब इसको भी हमने वॉश कर लिया है 20 से 25 मिनट पानी के अंदर भिगोने के बाद सर्फ के। फिर उसके बाद जो है हमने इसको प्रेशर का पानी मारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बिल्कुल VIP हो गया। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब जब हम इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करेंगे तो वो और VIP हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे हम हवा ऊपर चाहेंगे नीचे चाहेंगे वैसी हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम अगर वो हवा के लिए ऊपर नीचे करें तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं, तो वो VIP हो जाएंगी। तो ये देखें, अब ये अभी हमने सर्विस करी हैं और आप ये इसका पेपर देखें और आपको उसका गिलास देखें कैसे चमक रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर जो है एक बल्ब लगा हुआ होता है जो इस पूरे पैनल के अंदर लाइट शो कर रहा होता है। ये एक बल्ब होता है इसके अंदर, और ये अगर आपका शीशा फेड हो जाए या आपका इसमें ख़राब हो जाए तो लाइटिंग नज़र नहीं आती है। तो हमने इसके अंदर लाइटिंग भी करी है, इसका बल्ब भी चेंज करेंगे, इसके पैनल की भी सर्विस करी है ताकि हमारा AC की चीज़ें जो हैं वो सारी सही से वर्किंग करना शुरू कर दें।
ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा डैशबोर्ड फिट हो चुका है और इस टाइम पे हम जो है इसका ये पैनल लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वीआईपी काम हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। तो चलिए हम आपको अब जो है गाड़ी स्टार्ट करके एसी की कूलिंग वगैरह भी दिखाते हैं वो कैसी है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट है और माशाल्लाह से पूरी पैकिंग कर दी है हमने। आपने पूरी मुकम्मल वीडियो देखी है। डैम्पिंग शीट भी हमने इसमें इंस्टॉल करी है और हीटर बॉक्स की फॉर्मिंग भी करी है और एसी की सर्विस भी करी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी की जो है पूरी मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी जो है हवा है वो ऊपर नीचे करके भी दिखाते हैं, इसकी जो केबलें हैं वो भी चला के दिखाते हैं कि कैसे वर्किंग कर रही हैं और फिटिंग पहले आपको दिखाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जैसी फिटिंग थी इसकी वैसी फिटिंग इसकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ये देखें अब ये इसके अंदर लाइटिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें माशाल्लाह से ये पहली स्पीड है, ये दूसरी है, ये तीसरी स्पीड है इसकी माशाल्लाह से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हवा देखें आप, इसकी हवा भी बहुत ज़बरदस्त होगी क्योंकि अभी टोटल जो हवा है ये ऊपर ही आ रही है क्योंकि नीचे साइडों में आगे पीछे कहीं से लीक नहीं हो रही है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हवा देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब ये इसकी जो है फेस पे इस टाइम पे हवा आ रही है। ठीक है, अब आपको हम इसकी नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब ये नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। जो हमने आपको शुरू में दिखाया था कि ऊपर जब हवा है तो बिल्कुल नीचे भी वैसी हवा आ रही है और नीचे ज़्यादा आ रही है हल्के बल्कि हवा इसमें। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये देखें हवा आ रही है। फॉर्मिंग से ये फ़ायदा होता है, अगर आपकी गाड़ी की हीटर की फॉर्मिंग गली हुई हो तो आपका एसी जितने चाहे आप अच्छे एसी लगवा लें, जब तक हीटर बॉक्स की फॉर्मिंग नहीं होगी एसी सही काम नहीं करेगा। ये देखें अब ये हमने पाँव और फेस पे कर दिया है और ये देखें अब ये हवा आ रही है। ये देखें हमने ऊपर डक से करा है। ये देखें अब ये सिर्फ पाँव पे हवा है। ये देखें अब ये सिर्फ पाँव पे आ रही है, ना ऊपर ग्रिलों में आ रही है ना विंड स्क्रीन पे आ रही है, ये सिर्फ पाँव पे हवा आ रही है। अभी ये डक का हम जब चाहे ऊपर कर लें नीचे कर लें, आप इजीली कर लेंगे जब आप अगर आप ये काम करा लेंगे। तो ये देखें अब आपको हम विंड स्क्रीन भी दिखाते हैं। ये देखें ये हमने विंड स्क्रीन पे करा है ये, और ये देखें ये हवा आ रही है अभी माशाल्लाह से। ये देखें अब ये हवा आ रही है। अब ये हमारा विंड स्क्रीन पे हवा आ रही है, ना ऊपर ग्रिलों में आ रही है ना नीचे आ रही है। अक्सर क्या होता है जब सर्दियों की वजह से शीशों पे फॉग आ जाती है तो हमें ये हवा चाहिए होती है हीटर की यहाँ पे। तो ये गाड़ियों में अक्सर ऐसा होता है कि फिर ये ना काम करने की वजह से हीटर की और इसकी वजह से फिर आपकी विंड स्क्रीन पे जो फॉग आ जाती है आप वो फॉग नहीं हटा सकते। अब ये देखें हमने सिर्फ ये फेस पे करा हुआ है, अभी ये सिर्फ फेस पे हवा आ रही है। ये देखें सिर्फ फेस पे अभी हवा आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाले बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज़।